अपन पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपने एनाटॉमी तक पढ़ लिया था, मेन जो पार्ट्स होते हैं, तो अपन ने लार्ज इंटेस्टाइन तक के पार्ट तक को कंप्लीट अपन ने कर लिया था। इसके बाद आज अपन पढ़ेंगे जैसे ओसोफेगस से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक। इसमें क्या होता है कि जैसे जो एलिमेंट्री केनाल होती है वो लेयर वाइज डिवाइड होती है। जैसे एलिमेंट्री केनाल को अपन इस पेन से समझ सकते हैं, तो ये जैसे ये पेन है और ये बीच में से जैसे खाली है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे फूड पास होगा तो ये क्या होता है, जैसे सबसे एक्सटर्नल देखो ये है, इसके बाहर एक लेयर है, फिर इसके बाहर एक लेयर है, और फिर उसके बाहर क्या हो जाएगी, एक लेयर और रह जाएगी। देखो अगर अपन इसको ऐसे ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने पे क्या होगा कि अपन को ये 4 लेयर में दिखाई देगा, एक अंदर वाला, फिर उसके बाहर एक पाइप मान लो बेसिकली, ठीक है। और वो पाइप ऐसे मोटी लेयर का पाइप है जिसमें अपन को लेयर उसके जो बाहर की जो ये बाउंड्री है वो ही कैसे दिखाई देगी, 4 लेयर्स में दिखाई देगी। तो उसको अपन देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं ट्रांसेक्शन कट, ठीक है। तो ट्रांसेक्शन कट का देखते हैं, ये जैसे एलिमेंट्री केनाल है, इसको अपन ऊपर से देखने पे अपन को ऐसे ये दिखाई देगी, सबसे बाहर वाला, फिर उसके अंदर वाला एक लेयर आ जाएगी, फिर उसके अंदर एक लेयर आ जाएगी, और फिर उसके अंदर एक लेयर आ जाएगी, ठीक है, जो ऐसे होगी। और यहाँ से होके ये अंदर का होगा जिसमें से फूड पास होगा, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर आएगी उसको अपन कहेंगे सीरोसा, हिंदी में भी इसको यही कहेंगे सीरोसा, ठीक है। फिर देखो इसके बाद में आएगा सब मस्कुलरिस, इसके बाद में आएगा मस्कुलरिस, और इसके बाद में ये जो अंदर वाला आएगा ये आएगा म्यूकोसा, और जो अंदर का ये खाली है इसको अपन बोलेंगे ल्यूमेन। समझ में आ रहा है। एलिमेंट्री केनाल को अपन ट्रांसेक्शन कट लेंगे तो ये अपन को 4 पार्ट्स में दिखाई देगी, 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट में सबसे बाहर वाले को क्या बोलेंगे, सीरोसा, उसके बाद में सब मस्कुलरिस, उसके बाद में मस्कुलरिस, और उसके बाद में म्यूकोसा। अब ये जो 4 पार्ट होते हैं उनको अलग अलग स्टडी करनी होती है कि कौन से पार्ट की क्या स्पेसिफिकेशन होता है इसका। सीरोसा में कुछ नहीं होता है इसका, ये सबसे बाहर वाला पार्ट मान लो एलिमेंट्री केनाल का, इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। अब जो मस्कुलरिस आता है, इस मस्कुलरिस में आपको ये याद रखना है कि जो ऐसे जैसे ये मस्कुलरिस की मानो ये मस्कुलरिस की दीवार है ये, ठीक है। इस मस्कुलरिस वाले पार्ट को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे माना ये मस्कुलरिस है और ये इतना मोटा है, तो इसमें एक तो ये बाहर वाला हो गया और एक ये अंदर वाला हो गया, ठीक है। तो ये जैसे एक बाहर का एक अंदर का, तो जो बाहर वाला होता है उसमें कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, और जो अंदर वाला इनर पार्ट होता है उसमें कौन सी मसल्स सेल्स पाई जाती है, ठीक है। तो जो बाहर वाला होता है उसमें तो पाई जाती है अनुदैर्घ्य लॉन्जिट्यूडनल लाइनिंग होती है या सेल्स होती है, और इसकी कैसी होती है, सर्कुलर। ये 2 चीज ध्यान में रखनी है। देखो मस्कुलरिस को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बाहर वाला क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल, और अंदर वाला क्या होता है सर्कुलर, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे अंदर वाला लेयर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो बाहर वाला उसको क्या बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल, अंदर वाली सेल्स को क्या बोलेंगे सर्कुलर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे एक आमाशय पढ़ा था अपन ने कल, आमाशय एक जे शेप्ड थैला होता है, ठीक है। और उस जे शेप्ड थैले में क्या होता है, ये जे शेप्ड थैला सा था, ठीक है, लेफ्ट साइड था ये। इसमें क्या होता है, इसमें फूड है जो वो 5 घंटे तक स्टोर रहता है और इसमें डाइजेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा इसमें मूवमेंट्स होती है, और ज़्यादा मूवमेंट्स होने के कारण ये वाली जो वॉल होती है वो क्या होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। और मोटी होने के लिए ये जो 2 लेयर हैं उनके बीच में एक लेयर और पाई जाती है। मतलब जो आमाशय का जो सबम्यूकोसा है उसमें 2 ही लेयर नहीं होती, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर की लेयर नहीं होती, एक तीसरी लेयर और होती है। उस तीसरी लेयर को इसमें थर्ड लेयर होती है, थर्ड लेयर को अपन क्या बोलेंगे ऑब्लिक लेयर।
तो क्या समझ में आया? अपन ने पढ़ा सबसे पहले सीरोसा, सीरोसा के अंदर की तरफ है सबमस्कुलरिस, सबमस्कुलरिस में बाहर वाली को क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल, अंदर वाली को क्या बोलते हैं? सर्कुलर। ये ओसोफेगस से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक पाई जाती है, लेकिन थोड़ा मोटा होना चाहिए किसका स्तर? बाहर वाला, आमाशय का। और आमाशय में जो तीसरी एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है वो किस में, कौन से वाले में? सबम्यूकस मस्कुलरिस में। और मस्कुलरिस में भी लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में होगी, और उसको क्या कहेंगे अपन? ऑब्लिक कहेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई सब मस्कुलरिस के बारे में। अब अपन आएंगे मस्कुलरिस पे। तीसरा वाला जो लेयर है, थर्ड लेयर, उसको अपन क्या बोलेंगे? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में क्या होता है? देखो, अपने बॉडी में लिम्फ पाया जाता है, लसिका, रक्त पाया जाता है, ब्लड, और एक होती है नर्व सेल्स पाई जाती है जो कंट्रोल करती हैं। तो अपन इसमें तीन चीज पाई जाती है। थर्ड लेयर में तीन चीजें याद रखनी है। एक तो क्या पाई जाएंगी? ब्लड वेसल्स इसमें होगा, एक इसमें क्या होगा? लिम्फ होगा, लसिका, ठीक है, और एक तीसरी चीज इसमें क्या होगी? नर्व सेल्स भी इसी में होंगी। तो तीसरी चीज में तीन याद करनी है। मस्कुलरिस वाले में ब्लड होगा, लिम्फ होगा और नर्व होगा। और एक चीज और याद करनी है कि इसमें कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स कौन से में पाई जाएंगी? कल अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा पढ़ा था? ड्यूडेनम। ठीक है, और ड्यूडेनम का जो मस्कुलरिस होती है उसमें ग्लैंड पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं? ब्रूनर ग्लैंड। ये खत्म हुआ मस्कुलरिस। मस्कुलरिस तीसरा लेयर है, बाहर से तीसरा, और इसमें अपन को ध्यान में क्या रखता है? ब्लड पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है, नर्व। तीसरे में तीन चीजें पाई जाती हैं। एक स्पेशल चीज इसमें क्या ध्यान में रखनी है कि इसमें ग्लैंड्स भी पाई जा सकती है, और ग्लैंड्स जो होती है उसमें ग्लैंड्स पाई कौन से में जाती है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका कौन सा पार्ट? पहला, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड। तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रूनर ग्लैंड कौन से लेयर में पाई जाती है, तो क्या बताना है? मस्कुलरिस में पाई जाती है। और ब्लड वगैरह, लिम्फ वगैरह, नर्व की सप्लाई भी कहाँ होती है? मस्कुलरिस से होती है। अब अपने पास चौथा पार्ट बचा। उस चौथे पार्ट का नाम क्या है? ये वाला। ठीक है, इसको अपन कह देंगे म्यूकोसा। चौथा भाग म्यूकोसा है। म्यूकोसा में क्या होता है? देखो, ये जो म्यूकोसा वाला है वो अंदर की तरफ थोड़ा ऐसे हो गया, ये अंदर की तरफ हो गया। तो अंदर की तरफ जो लुमेन में धस जाता है उसको अपन बोलेंगे विलाई। क्या बोलेंगे? विलाई। और हिंदी में इनको बोलते हैं अंकुर। इस अंकुरों के ऐसे होता है, देखो ये अंकुर भी ऐसे होते हैं। जैसे इस एक अंकुर को, ये वाला है ना, इसको मैं ऐसे बाहर निकालूं तो ये एग्जैक्ट में ऐसे होता है, ऐसे। मतलब खुद अंकुर भी छोटे छोटे और उबार में रहता है। तो ये खुद तो है विलाई, और इसके ऊपर भी जो छोटे छोटे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? और भी छोटे, सूक्ष्म अंकुर। तो इनको क्या बोलेंगे? माइक्रो विलाई। देखो, म्यूकोसा वाला अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है ल्यूमेन में, और उस ल्यूमेन में क्या होता है? दो चीज पाई जाती है। एक तो विलाई होती है, और विलाई और जो छोटे छोटे पार्ट में टूटी हुई रहती है उनको क्या कहते हैं? माइक्रो विलाई। तो एक तो विलाई और एक क्या होता है? माइक्रो विलाई। ठीक है, विलाई और माइक्रोविलाई, अंकुर और सूक्ष्म अंकुर, दो चीज हो गई। उसके बाद में क्या होता है? यहाँ पे जैसे ये बीच में ये जगह होता है, ये वाली जगह, तो इसको अपन कहते हैं क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन। क्रिप्स का मतलब होता है दरार, और लीबरकुहन, तो इसको क्या कहते हैं? लीबरकुहन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, तो इसको कह दिया इसके नाम के आधार पर क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन। ये वाला जो अंदर की, एक बाहर की तरफ, ये अंदर कैसे होगा, इसको बोलते हैं विलाई। और ये विलाई छोटे छोटे पार्ट्स में धसा हुआ रहेगा, इसको बोलते हैं माइक्रो विलाई। और दो विलाइयों के बीच के जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोल देंगे? लीबरकुहन की दरार, या क्रिप्स ऑफ लीबरकुहन। ठीक है, और इन दोनों को अपन बाहर से देखेंगे तो ये अपन को, जैसे ब्रश है, और ब्रश में कैसे होते हैं? ऐसे बाहर वो उभरे हुए से रहते हैं, फिर अंदर फिर उभरे हुए। तो इसको अपन ये देखने पे अपन को कैसा दिखता है? ब्रश बॉर्डर जैसा दिखाई देता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रश बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले अपन ने सीरोसा पढ़ा है। सीरोसा का कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नहीं बताया। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे बाहर वाले पार्ट को अपन ने क्या बोल दिया? सीरोसा। उसके बाद में बोला सबमस्कुलरिस। मस्कुलरिस, सबमस्कुलरिस में क्या चीज खास बताइए? ये बाहर वाली जो होती है उसको लॉन्जिट्यूडनल सेल्स बोलते हैं, और अंदर वाली जो होती है उनको
सर्कुलर बोलते हैं। तो और ये जो आमाशय होता है उसमें ये इन दोनों के बीच में एक तीसरी लेयर और पाई जाती है, उसको ऑब्लिक लेयर बोलते हैं। खत्म हो गया सब मस्कुलरिस। उसके बाद में मस्कुलरिस आता है। मस्कुलरिस में अपन ने 3 चीज बताई है, तीसरा नंबर का इस तरह 3 चीज है, ब्लड है, लिम्फ है और क्या है, नर्व है, ठीक है। और इसके एक जो ड्यूडेनम होता है उस ड्यूडेनम की ड्यूडेनम के सबमस्कुलरिस में क्या पाई जाती है, ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। और फिर अपन ने चौथा पढ़ा है उसको क्या बोलेंगे, म्यूकोसा, जो डायरेक्ट इसमें होता है। देखो यहाँ से फूड जाएगा, इसमें डाइजेशन होता जा रहा है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता जा रहा है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिर इनका क्या होगा, लास्ट में अब्जॉर्प्शन ही तो होगा ब्लड में। तो यहाँ पे ये क्या होती है, विलाई के अंदर एक लिम्फ वेसिकल्स होती हैं। तो यहाँ से ये इनका सीधा ये ब्लड में या लिम्फ में ये डायरेक्ट चला जाता है। तो इसको क्या होता है, ये ब्रेस्ट बॉर्डर इसलिए बनता है। देखो एक तो अपने पास ऐसे कोई सीधा तार है, ठीक है, ये जैसे है, ये एक सीधा तार है, ठीक है। और एक इस सीधे तार को अपन ऐसे क्या कर लेते हैं, ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, तो ज़्यादा इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ऐसे बहुत लंबा सारा इसमें आ सकता है अगर अपन फोल्ड कर लेंगे। तो अपन अगर इसको सीधा करेंगे तो ये बहुत लंबी बन सकती है। तो इसको ये ऐसे हो सकता है कि ये फोल्डिंग जो विलाई और माइक्रोविलाई ये वाला फोल्डिंग होता है वो क्यों बनता है, तो ये जो फोल्डिंग होता है वो बनता ही किस लिए है, ये अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उसके लिए क्या बनेगा, विलाई और माइक्रोविलाई या ब्रेस्ट बॉर्डर वाली संरचना बनती रहेगी, ठीक है। तो ये वाला हो गया म्यूकोसा। उसके बाद में अपन देखते हैं एक, जैसे अपन इसको एक विलाई को अपन देखेंगे तो एक विलाई के अंदर क्या होता है, एक लेक्टियल पाई जाती है सबसे बड़ी। देखो जैसे ये हो गई विलाई, ठीक है। इस विलाई के अंदर है एक लिम्फ वेसल्स, ठीक है। इस लिम्फ वेसल्स इसको बोलते हैं अपन लेक्टियल, जैसे इसको अपन बोल देंगे या इसको बोलेंगे लिम्फ वेसल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है कुछ जैसे ये अपने पास आर्टरी होती है, आर्टरी को क्या बोलते हैं, आर्टरी के बाद में देखो हिंदी में बता देती हूँ, एक धमनी आएगी, ठीक है। जैसे अगर ब्लड से निकली धमनी, ये प्योर ब्लड लेके जाएगी, ठीक है, ब्लड से निकले हार्ट से निकलेगी। उसके बाद में ये छोटी छोटी धमनिकाओं में बटेगी, मतलब छोटे जैसे इनको अंगों में जाना है ना, तो ये छोटे छोटे धमनिकाओं में बटेगी। फिर ये चली गई जैसे अंग में चली गई, जैसे ये एक अंग में चली गई, ये ऐसे ये एक धमनी थी अपने पास पहले मोटी, ये बहुत सारी छोटी छोटियों में बटी, तो ये कोई अलग धमनिका हो गई, ये अलग धमनिका हो गई, तो ये एक ऑर्गन में चली गई। और ऑर्गन में जाके ये किस में बट गई, कैपिलरीज में, इसको आर्टरी बोल देंगे, ठीक है। आर्टरी किस में टूटी, आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स किस में टूटे, कैपिलरीज में। फिर ये क्या बनी, वेन्यूल्स, और फिर वेन्यूल से क्या बनेगा, वेन। देखो सबसे पहले आर्टरी होती है जो शुद्ध रक्त को लाती है, फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी, उसको अपन आर्ट्रियोल्स बोल देंगे, धमनिका। फिर धमनिकाएं कैपिलरीज में टूटेंगी, उनको केशिकाएं बोलते हैं। फिर ये वेन्यूल्स में वापस यहाँ पे इम्प्योर शुरू हो जाता है, यहाँ तक प्योर रहता है, ठीक है। ये ऑर्गन के अंदर की चीज़ है, यहाँ तक प्योर है, फिर ये इम्प्योर शुरू हो गया, और इम्प्योर फिर ये क्या हो गया, ये भी इम्प्योर लेके जाएगी और ये वापस कहाँ ले जाएगी, ब्लड में या फिर लंग्स में, जिसको वापस प्योर करने के लिए लेके जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो धमनिका धमनी वगैरह इनका ऐसे होता है, बहुत जाल सा होता है, ठीक है। तो यहाँ ये किस में दसी हुई थी, ये ऐसा था ना अपने पास, अंदर वाला ल्यूमेन था ना, यहाँ पे था अपना भोजन, ठीक है। इस एक को उठाया मैंने, तो ये एक, ये यहाँ पे ये होगी लेक्टियल, और यहाँ पे है भोजन। ये भोजन छोटे छोटे जो अब्जॉर्प्शन हो सकते हैं उन पार्टिकल्स में टूटा है, और ये पार्टिकल्स फिर अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैपिलरी से लेते हुए ये किस में आ जाएंगे, इस बड़ी लेक्टियल में आ जाएंगे। और इस लेक्टियल में आने के बाद में ये यहाँ से डायरेक्ट ये सब म्यूकोसा, मतलब ये म्यूकोसा
ये म्यूकोसा वाला था, इसके बाद में कौन सा था, सब म्यूकोसा या सब मस्कुलरिस जिसको अपन बोल रहे थे। तो ये वाले इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह पाई जा रही थी, ये उसमें छोड़ देगा और यहाँ से फिर ये किस में चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और जिससे अपन को बाद में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला ये सारा काम अलग हो जाएगा, तो ये इसमें से होके चला जाता है। इसको समझ गए होंगे। तो अपन ने आज पढ़ा क्या है, 4 चीजें पढ़ी है, वो भी 4 भाग थे उसके। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी दीवार, एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पढ़ी है, उसमें सबसे बाहर वाला क्या था, सीरोसा, फिर क्या है मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा। सब म्यूकोसा सब मस्कुलरिस भी मैंने बोला था, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, इनमें से जो जो चीज़ थी अपन ने अलग अलग डिफाइन कर ली है। थैंक यू।